पेंगोंग में सर्जिकल स्ट्राइक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो 1962 में चीन के धोखे से भारत ने काफी कुछ सीखा है और उसके बाद से चीन पर आंख बंद करके भारत भरोसा करने की गलती कभी नहीं दोहराता। लेकिन चीन पर अब भी 1962 की जंग की जीत का नशा बरकरार है। इस नशे में वो ये भूल गया कि 2020 और 1962 के हिंदुस्तान में बहुत अंतर है। भारत ना अब धोखा देगा ना ही धोखा खाएगा। इसकी एक नहीं दो झलकियां चीन को हम दिखा चुके हैं। चीन को अपमान का ऐसा घूंट पीना पड़ा है जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। भारत ने चीन को ऐसे अपने जाल में फंसाया कि जिससे चीन का चित होना तय है। भारत चीन पर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। पेंगोंग में भारत की बहुत बड़ी जीत। ब्लैक टॉप फतह के बाद भारत का नया विजय अभियान। पेंगोंग की हर पहाड़ी पर लहराया तिरंगा। लद्दाख में भारत की ललकार से हिला चीन। डोकलाम और गलवान में भारत ने चीन को सबक सिखाकर छोड़ दिया था, लेकिन जब पेंगोंग में भी चीन ने वही हरकत की तो भारत को मजबूरन अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। और इस बदली रणनीति ने एलएसी से लेकर बीजिंग तक हाहाकार मचा दिया है। इसका सबूत यह है कि अब चीन ही नहीं बल्कि उसका दोस्त पाकिस्तान भी चीन की जबरदस्त हार पर आंसू बहा रहा है। चीन को भारत के करारे जवाब ने पाकिस्तान को पूरी तरह दहला दिया है। इन दिनों पाकिस्तान का मीडिया चीन पर भारत के विजय अभियान की खबरों से भरा पड़ा है। हिंदुस्तान ने जो अचीव करना था वो कर लिया। चाइना के पास क्या ऑप्शंस हैं? पूरा निगोशिएट जो वो कर रहे थे डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, मिलिट्री लेवल के ऊपर, जो वो ऑलमोस्ट नाकाम हो गए हैं। वो जो चाह रहे हैं कि जो स्टेटस को है उसको बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान के मीडिया में लद्दाख में भारत की कार्रवाई को लेकर यह दहशत इस बात का सबूत है कि चीन को पेंगोंग में किस तरह की करारी हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान मीडिया में लद्दाख में भारत की कार्रवाई को लेकर इस हलचल की कई वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत ने यहां चीन के सैनिकों को एक दो नहीं बल्कि कई पटखनी दी। इसके साथ ही भारत ने उन सभी इलाकों को मजबूती से अपने कब्जे में ले लिया जिन पर चीन की गिद्ध नजर लगी हुई थी और वो इन पर कब्जे का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था। भारत और चीन के बीच जारी विवाद को सुलझाने के लिए पिछले कई हफ्तों से दोनों देशों के सेना के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। बातचीत की मेज पर चीन कई बातों पर राजी तो हो जाता, लेकिन जब उन समझौतों को जमीन पर उतारने की बात आती है तो वो मुकर जाता है। ऐसा ही उसने पेंगोंग में नो मैंस लैंड को लेकर किया। पहले तो उसने पेंगोंग की कुछ चोटियों को नो मैंस लैंड घोषित करने की बात कही, लेकिन उसकी मंशा कुछ और थी
उसने तो उन सब इलाकों में अपने लाल झंडे को गाड़ने की एक प्लानिंग कर ली थी। पेंगोंग झील को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद काफी पुराना है। इस इलाके में सैनिकों की गश्त और अस्थायी निर्माण को लेकर विवाद चलता रहता है। गलवान हिंसा के बाद जब विवाद बढ़ा तो भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों ने बैठक कर पेंगोंग इलाके में नो मैंस लैंड बनाने पर सहमति जताई, लेकिन चीन ने इस सहमति की आड़ में एक साजिश रच डाली, जिसकी खबर वक्त रहते भारत को मिल गई और इसके बाद पेंगोंग में शुरू हुआ भारत का विजय अभियान। न्यूज 18 की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अब पेंगोंग के दक्षिणी इलाके की सभी पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। अब ब्लैक टॉप के साथ साथ आसपास की हर पहाड़ी पर तिरंगा लहरा दिया गया है। ये सभी पहाड़ियां LAC के इस पार भारत की जमीन पर हैं। दरअसल इन पहाड़ियों को नो मैंस लैंड बनाने पर सहमति हुई थी, लेकिन इस सहमति की आड़ में चीन इन पहाड़ियों पर कब्जा करने की साजिश रच रहा था, लेकिन भारत को उसकी साजिश की खबर मिल गई, जिसके बाद भारत ने चीन से पहले ही अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भारतीय क्षेत्र में पड़ने वाली सभी पहाड़ियों को मजबूती से अपने कब्जे में ले लिया। इन पहाड़ियों को कब्जे में लेने के बाद पता चला कि चीन ने नो मैंस लैंड की आड़ में इन पहाड़ियों पर अपने सर्विलांस सेंटर बना लिए थे, जिन्हें अब ध्वस्त कर दिया गया है। यही नहीं, चीन ने यहाँ जासूसी के लिए कैमरे भी लगाए थे, जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। चीन पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर जो पहाड़ियां हैं, उन पर जो नो मैंस लैंड बनाना चाहता था, उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। उसको समझना चाहिए। दरअसल ये बहुत ही निर्जन और सुनसान इलाका है या पहाड़ियां हैं, जिस पर सैनिक या जो सेनाएं हैं दूर से नजर रखती हैं। वहां कोई नहीं जाता था, लेकिन चीन ने, क्या कहना चाहिए, चालबाज चीन ने यही रणनीति बनाई कि इधर समझौते के तौर पर भारत को इंगेज किया जाए, लाया जाए और उधर उस पर कब्जा कर लिया जाए। भारत इस बार इस बात को भाप गया। पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे को लेकर चीन इतना क्यों बौखलाया हुआ है, इसका अंदाजा आप इस जगह को देखकर समझ सकते हैं। पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर LAC फिंगर 8 के पश्चिम की ओर झुकती हुई निकलती है। इस जगह पर रणनीतिक रूप से सबसे ज्यादा अहम ब्लैक टॉप है, हेलमेट टॉप है और थाकुंग का इलाका है, और इसी जगह पर पॉइंट 5167 भी मौजूद है। इससे थोड़ी दूरी पर चुशूल हाइट्स हैं, जहां दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत हो रही है। पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में ही रेजोंगला और रेचिनला है, जहां भारत ने अपनी सेनाएं तैनात की हैं। इससे थोड़ी दूरी पर LAC के उस पार स्पांगुरसो झील है, जो चीन में है। चीन ने यहां अपने सैनिक तैनात किए हैं। चुशूल में भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच हुए समझौते के बाद ब्लैक टॉप और आसपास की कई पहाड़ियों को नो मैंस लैंड बनाने पर सहमति बनी, लेकिन चीन ने घुसपैठ कर यह बता दिया कि उसके इरादे नेक नहीं हैं। इसके बाद भारत ने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। गांगछो के दक्षिणी शोर पर आकर चीन यथास्थिति को बदलना चाहता है, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल को बदलना चाहता है और नॉर्थ बैंक पर फिंगर 4 टू फिंगर 8 के इलाके में जो बैठा हुआ है उसको डेप्थ प्रदान करना चाहता है। उसकी मंशा है कि वो इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में करे और चुशूल डिफेंसेस को खतरा पहुंचाए। चीन पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में मौजूद पहाड़ियों पर कब्जे के लिए बुरी तरह से बेचैन है। यही वजह है कि वो इन जगहों पर लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। चीन के सैनिक हर रात अंधेरे का फायदा उठाकर दक्षिणी पेंगोंग इलाके में भारत की पहाड़ियों पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें भारतीय सेना नाकाम कर दे रही है। इससे साफ है कि चीन दक्षिणी पेंगोंग में कब्जे के लिए बेचैन है। यही वजह है कि वो हर रोज रात में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। 29-30 अगस्त की रात ब्लैक टॉप पर कब्जे की कोशिश की। 31 अगस्त की रात फिर चीन के सैनिक भारत की 3 जगहों पर घुसपैठ की नीयत से पहुंचे। 1 सितंबर को भी चुमार में
चीन के सैनिकों ने आक्रामकता दिखाई, लेकिन हर बार भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया। वो बहुत परेशान हो गया है, एक तरीके से उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये हिंदुस्तान ने आखिर कर क्या दिया। लेकिन इसके साथ साथ वो वार्ता भी ढूंढ रहा है, क्योंकि अब उसको फेस सेविंग के लिए उसका एक ही रास्ता है और वो है वार्ता। याद रहे कि हम उससे पहले जब बातचीत चाइनीज से कर रहे थे तो चाइनीज हमारी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे और शायद वो हमारी बातचीत करने को एक कमजोरी समझ रहे थे। चीन की लगातार हो रही कोशिशों से साफ है कि पैंगोंग झील का दक्षिणी इलाका रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है और चीन यहां कब्जा जमा कर भारत को कमजोर करने का ख्वाब देख रहा है। पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में ब्लैक टॉप है। यह ठीक उस जगह पर है जहां से LAC गुजरती हुई पैंगोंग झील के फिंगर 8 को छूती है। दक्षिणी पैंगोंग में ही रेजोंग ला और रिकिन ला मौजूद है। ब्लैक टॉप और इस जगह मौजूद पहाड़ियों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस जगह से दक्षिण में रेजोंग ला और रिकिन ला तक नजर रखी जा सकती है। साथ ही ब्लैक टॉप से पैंगोंग झील में चीन की साजिश को भी नाकाम किया जा सकता है। इस दक्षिणी पैंगोंग में कब्जा होने से इस पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती है। चीन इसी वजह से इस जगह पर लाल झंडा लहराने की कोशिश में है। चीन को कड़ा संदेश मिल चुका है, भारत इस बारी बहुत ही सीरियस है। ना भारत पीछे हटने वाला है, ना भारत झुकने वाला है। लेकिन फिर भी चीन की तरफ से कोशिश रहती है कि वह अपने दुश्मन को डरा धमकाकर चुप कराए। इसीलिए चीनी मीडिया अब दोबारा उसी हरकतों में आ गया है। चीन ने पहले पैंगोंग इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हमारे जवानों ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि चीन की लाल सेना को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस हार के बाद चीन की सेना और सरकार पूरी दुनिया में ये राग अलाप रहे हैं कि भारत ने उकसाने वाली कार्रवाई की है, जबकि सच्चाई ये है कि दक्षिणी पैंगोंग इलाके में भी अब तक भारत के सैनिकों ने अपनी जमीन के बाहर कदम नहीं रखा है और उन्होंने जितनी कार्रवाई की है वो पूरी तरह से LAC के इस पार हुई है। इससे ही यह साफ हो जाता है कि चीन के सैनिकों ने ही भारत में अतिक्रमण का मंसूबा बना रखा है, जिसमें वो बार बार नाकाम हो रहे हैं। तो आज की तारीख में चीन को सबक सिखाने के लिए जैसे को तैसे वाली रणनीति ही सबसे बेहतर है। चीन अपने परमाणु हथियारों को दोगुने करने में जुटा है। यही नहीं, दूसरे देशों से फौजी अड्डे भी बना रहा है जहां से अमेरिका को निशाना बनाया जा सके और भारत को डराया जा सके। तो साफ है चीन फिर से गीदड़ भभकी का रास्ता अपनाने की कोशिश में है। लेकिन अमेरिका और भारत दोनों ही चीन की इस तरह की करतूतों से बहुत ढंग से वाकिफ है और उसका जवाब देने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। LAC पर मुंह की खाया चीन। दक्षिण चीन सागर में चौतरफा घिरा चीन। ताइवान ने भी चीन को सिखाया सबक। पूरी दुनिया चीन के खिलाफ हुई एकजुट। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुर्सी संभालने के बाद चीन की विस्तारवादी नीति को इतनी हवा दी कि अब वो शोलों में बदल गई है और इन शोलों की तपिश अब खुद चीन को महसूस हो रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विस्तारवादी नीति अब चीन को भारी पड़ने लगी है।